हम हैं आपके बीच न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस, बुलंद आवाज जुर्म के खिलाफ हर शहर की खबर देखिए सिर्फ न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गाजीपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय स्टेशन रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदर विधानसभा सीट से घोषित प्रत्याशी का पुतला दहन करते हुए जमकर विरोध नारे लगाए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने 15 दिन पहले शामिल हुए लौटन राम निषाद को प्रत्याशी बनाया है, जो चोर है और घोटाला मामले को लेकर सपा से निष्कासित है। ऐसे लोगों द्वारा शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया गया। लौटन राम निषाद को सदर से टिकट देकर लड़की हूं लड़ सकती हूं के मिशन को भी मृत कर दिया गया है। सदर विधानसभा से घोषित प्रत्याशी के लिए जिला कार्यालय में घुसने के लिए मना किया गया है, जिसके लिए बकायदा पोस्टर भी लगाए गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने सदर प्रत्याशी लौटन राम निषाद के टिकट बदलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलेंगे। अगर बात नहीं मानी गई तो जिला कांग्रेस कार्यकर्ता उनका कोई सहयोग नहीं करेगा। इस दौरान पीसीसी सदस्य पंकज दुबे ने और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कुसुम तिवारी ने कहा कि घोटालेबाज और चोर लौटन राम निषाद को सपा से निष्कासित करने के बाद 15 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए और उनको सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया, जिसका हम जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हैं और सदर सीट से टिकट बदलने की मांग करते हैं। लौटन राम निषाद को प्रत्याशी बनाए जाने से लड़की हूं लड़ सकती हूं की हत्या की जा रही है। वहीं पंकज दुबे ने कहा कि 30 साल से लगातार कांग्रेस की सेवा की है, अपनी पूरी जवानी कांग्रेस में बिता दी और आगे भी कांग्रेस में रहकर काम करूंगा। बावजूद कोई बात नहीं, मुझे टिकट ना मिले, लेकिन सदर विधानसभा सीट के लिए 15 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की, उनमें से किसी को टिकट दे दिया जाए। हम लोग तन मन धन से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करेंगे। मेरा नाम कुसुम तिवारी है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय पे हमने कोई कांग्रेस का विरोध नहीं किया है। हमने कांग्रेस के इस गलत निर्णय का, जो कि उनको गुमराह करके ये निर्णय लिवाया गया है, चंद दलाल किस्म के लोगों ने ये काम किया है, हमने उसका विरोध किया है। कहा जाता है कि लड़की हूं लड़ सकते हो, इस तरह का स्लोगन देके आगे बढ़ाया गया, महिलाओं को ज्यादा वरीयता दी जा रही है। दुख की बात तो यही है कि जब से लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात आई है, तब से जो है दलाल पीसीसी में घूमने लगे हैं और अपनी दलाली करते हुए, धोखाधड़ी करते हुए, गलत काम करते हुए और जा करके शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया है। और गुमराह करने के बाद यहाँ का टिकट सबको काट करके दिया गया है, ताकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैं भी न लड़ूं। और जितने प्रत्याशी हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, 15 प्रत्याशी, उनमें से किसी को भी टिकट न मिले। यहाँ की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की लड़ाई ही खत्म हो जाए। इनके बारे में मैं कल शाम से कल दोपहर से लेकर के मतलब 24 घंटा भी नहीं हुआ और हमें पूरी बात पता चल गई। ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, ये वहाँ पर करंडा और नारी परदेवरा के बीच में कोई गाँव है, वहाँ पे भी चोरी वोरी करके भागे हैं। उनके भाई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो खुद अपने भाई का वोट नहीं पाएंगे। बनारस के निवासी हैं, उनका आधार कार्ड, उनका निर्वाचन आईडी भी बनारस का है। जो प्रत्याशी अपना ही वोट नहीं दे सकता है, वो कैसे चुनाव लड़ सकता है। रही बात सपा की, तो सपा में उन्होंने धर्म के बारे में गलत बयान दिया था, जिसके कारण अखिलेश जी ने तत्काल प्रभाव से उनको हटाया गया था। दुख हमें इस बात की है कि ऐसे लोगों को, जो कोई पार्टियां नहीं पूछ रही हैं, उनको कांग्रेस में इस तरह का बड़ा निर्णय लिया जा रहा है और बड़ा पद दिया जा रहा है और चुनाव का प्रत्याशी घोषित करा जा रहा है, जबकि कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। इससे कांग्रेस का बहुत नुकसान होगा। क्या मांगे हैं और क्या आज किया गया है? हमारी मांगे हैं कि लौटन राम निषाद को किसी भी तरह से हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं देंगे। हम जिस स्तर पर गिरना चाहें गिर सकते हैं और ये कांग्रेस हित में हम कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं तब काम कर रहे हैं, नहीं तो हम भी घर पे सो गए होते। जिसका मन करता है वो आके लड़ता। लेकिन आज ये जो निर्णय हुआ है, 2022 का चुनाव आप बहुत गंभीरता से लड़ने जा रहे हैं। 2024 आपके आगे है। ये लौटन राम निषाद 15 दिन पहले वीआईपी पार्टी से 15-20 लाख रुपया का घोटाला करके निकले हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले निषाद आर्मी में थे और 2007 में जिले का 4 टिकट इन्होंने राहुल जी को छल करके लिया था और 2,000-2,500 वोट मिले थे। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के जो वर्कर जिन्होंने आवेदन किया है, जिसमें यहाँ से 15 लोग हैं, वो 2 साल से लगातार चल रहे हैं।
संगठन के सारे निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन आप हम ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस आपकी जितनी है, आप मैसेज कैरियर हैं और हम लोग ग्रास रूट वर्कर हैं। जब 403 सीटों में आप अपने वर्कर को संतुष्ट नहीं कर पाइएगा, लौटन राम घौटन राम लोग जैसे आएंगे, आप कोई वादा नहीं पूरा कर रहे हैं। आपने कहा कि एक व्यक्ति एक पद, संगठन का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और संगठन का कोई चुनाव लड़ेगा अगर, तो उसको प्रत्याशी नहीं, उसके पद को उसके दूसरे में दे दिया गया। यहाँ अध्यक्ष इस भावना के साथ हम लोगों ने बनवाया कि दलित समाज एकत्रित होगा, 5 साल एक अध्यक्ष रहेगा, लेकिन जितनी मेहनत हम लोगों ने दलितों को जोड़ने में किया, ये इंजीनियर मुकेश जी हैं। अगर आज जिला अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया गया है तो संगठन का पद तत्काल किसी दलित को दिया जाना चाहिए। ये कांग्रेस के वर्कर हैं, ये दलित वर्कर हैं। हम सबसे पहले स्वागत किए थे, हमारे जिला अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वह कांग्रेस का सही निर्णय है। लेकिन कांग्रेस से दलितों को जोड़े रखने के लिए आवश्यक है कि अध्यक्ष पद का सम्मान तत्काल किसी दलित को दे दिया जाए। आप कहते हैं कि कार्यकर्ता अपने बल पर लड़ेगा, ये 15 कार्यकर्ता, महिला की बात करती हैं आप, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, ये मर जाएंगी तब लड़ेगी क्या? कुसुम तिवारी जी, पिछले 20 वर्षों से कोई दाग नहीं, हम लोग किसी दल में नहीं गए कभी। बहुत विनम्रता के साथ लल्लू जी से, प्रियंका जी से, राहुल जी से, बाजीराव खाड़े से, जिन लोगों ने इस जमीन पर हम लोगों के साथ काम किया है, हम लोग कांग्रेस के वर्कर हैं। या तो इस कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर देने का दुष्चक्र है जिसमें लोग सफल हो रहे हैं, या तो नेतृत्व तक पूरी बात नहीं पहुंचाई जा रही है। हम कोई बगावत पार्टी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन आखिर विरोध करेगा? कौन? अगर हम नहीं करेंगे विरोध, पिछले 30 साल से अपने बचपन से लेके पूरी जवानी खपा दिया इस कांग्रेस में। अब संटू जी को टिकट मिले, कुसुम तिवारी जी को मिले, जो वर्कर है उसको मिले, ये लौटन राम चुनाव लड़के कहाँ है? लौटन राम, इतना बूथ का कार्यक्रम हुआ है, सदस्यता अभियान हुआ है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ अभियान हुआ है, ये लौटन राम कहाँ थे? और आज भी लौटन राम पीसीसी में है कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए। अगर ये कांग्रेस बनाने निकले हैं तो ऐसे लोग कांग्रेस बनाने की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस यहीं से बनेगी और हम लोग कहीं कांग्रेस छोड़ के जाने वाले भी नहीं है। हमारी मांगे हैं कि यहाँ से प्रत्याशी बदला जाए। अगर कांग्रेस सचमुच जो कह रही है वो करना चाहती है तो यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बदल दिया जाए और 2-3 महिलाओं सहित जो 13-14 लोग हैं उनमें से किसी को प्रत्याशी बना दिया जाए। कोई उस पर विवाद नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति एक पद के दल का सिद्धांत का पालन हो। अगर किसी दल महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है तो उसके स्थान पर तत्काल किसी कांग्रेस के डिवोटेड पर्सन को, किसी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया जाए। इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया गया कांग्रेस में? इतना बड़ा निर्णय प्रियंका जी को गुमराह करके लिया गया, प्रियंका जी को गलत फिगर प्रस्तुत करके लिया गया। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि हम चलेंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे। कल मकर संक्रांति है, वह खत्म होगी। हम सारे लोग, जितने लोगों ने आवेदन किया है, हम लोग लल्लू जी के यहाँ चलेंगे, हम लोग प्रियंका जी के यहाँ चलेंगे। यह निर्णय कांग्रेस के हक में नहीं है, यह बदला जाना चाहिए, यह वर्कर के पक्ष में निर्णय होना चाहिए, पंकज दुबे के पक्ष में हो चाहे न हो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।